क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान हमारी सुनते हैं या नहीं? जब जिंदगी में हर तरफ अंधेरा हो, तब क्या सच में कोई है जो हमारी पुकार सुनता है? ये कहानी है रोहित की, एक साधारण लड़का जिसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। एक छोटे से कस्बे में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, टपकती छत और एक छोटा सा कमरा जिसमें पूरा परिवार रहता था। रोहित के पिता पहले मजदूरी करते थे, लेकिन अब बीमार रहने लगे थे। उनकी खांसी दिन रात नहीं रुकती थी। माँ सुबह से शाम तक लोगों के घरों में काम करती, लेकिन फिर भी घर का खर्च मुश्किल से चलता। रोहित हर दिन ये सब देखता और अंदर ही अंदर टूटता जाता। कई बार वो सोचता, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? उसके दोस्त अच्छे कपड़े पहनते, अच्छे स्कूल जाते, और वो हर दिन अपने हालात से लड़ता। एक समय था जब रोहित भगवान में बहुत विश्वास करता था। हर सुबह उठकर मंदिर जाता, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, तो उसका विश्वास कमजोर पड़ने लगा। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या भगवान सच में होते हैं? माँ मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। हाँ बेटा, भगवान होते हैं, बस हमें धैर्य रखना पड़ता है। रोहित ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके दिल में सवाल अभी भी बाकी थे। एक दिन हालात इतने खराब हो गए कि घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। रोहित के पिता की तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज कराना होगा, नहीं तो हालत गंभीर हो सकती है। रोहित के पास कोई रास्ता नहीं था। वो सीधा मंदिर गया। मंदिर में उस दिन शांति थी। दीपक जल रहे थे, घंटियों की हल्की आवाज आ रही थी। वो लॉर्ड शिवा की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अगर आप सच में हो तो मेरी मदद करो, मैं थक गया हूं। उस दिन के बाद रोहित ने एक निर्णय लिया। वो रोज मंदिर आएगा। वो हर दिन AUM नमः शिवाय का जप करता, पूरे मन से प्रार्थना करता। धीरे धीरे उसे मंदिर में शांति मिलने लगी। जब वो जप करता, तो उसके दिल का दर्द थोड़ा कम हो जाता। उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसकी बात सुन रहा है। लेकिन फिर भी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए, लेकिन रोहित की हालत वही रही। पिता अभी भी बीमार, माँ अभी भी परेशान। अब रोहित का धैर्य जवाब देने लगा। एक दिन वो गुस्से में मंदिर गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, गुस्से के थे। उसने जोर से कहा, आप मेरी सुनते ही नहीं। मैं रोज आता हूं, फिर भी कुछ नहीं बदलता। मंदिर में सन्नाटा छा गया, जैसे समय रुक गया हो। उस रात रोहित बहुत बेचैन था। वो सो गया, लेकिन नींद में उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा, एक घने जंगल में वो अकेला खड़ा है। चारों तरफ अंधेरा है। अचानक एक तेज रोशनी प्रकट हुई। उस रोशनी से एक साधु प्रकट हुए। उनकी आंखों में गहराई थी, चेहरा शांत था। साधु ने कहा, तुम क्यों परेशान हो? रोहित बोला, मैंने बहुत प्रार्थना की, लेकिन कुछ नहीं बदला। साधु मुस्कुराए, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, लेकिन पहले तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है। रोहित चौंक गया। परीक्षा? हाँ, क्योंकि तुम कमजोर नहीं, मजबूत बनने के लिए पैदा हुए हो। सुबह रोहित की आंख खुली। उसका दिल पहले से हल्का था। उसने तय किया, अब वो हार नहीं मानेगा। उसने अपने दिन को बदल दिया। सुबह पढ़ाई, दिन में छोटा काम, रात में फिर पढ़ाई। वो पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार वो थक जाता, कई बार हार मानने का मन करता, लेकिन हर बार उसे वो सपना याद आता। वो फिर उठ खड़ा होता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसे एक छोटी नौकरी मिल गई। अब घर की हालत सुधरने लगी। पिता का इलाज शुरू हुआ। माँ के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। रोहित को पहली बार लगा, शायद मैं कर सकता हूं। एक दिन रोहित फिर मंदिर गया, लेकिन इस बार वो शिकायत करने नहीं, धन्यवाद देने आया था। उसने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद महादेव, आपने मेरी मदद की। उसे अंदर से एक आवाज आई, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, मैंने तुम्हें मजबूत बनाया। अंतिम संदेश रोहित समझ गया। चमत्कार बाहर नहीं, अंदर होता है। महादेव हमें वो नहीं देते
जो हम चाहते हैं। वो हमें वो बनाते हैं जो हमें बनना चाहिए। सीख। महादेव हमारी हर बात सुनते हैं, लेकिन हमें मजबूत बनाकर हमारी जिंदगी बदल